क्या तालिबान के खिलाफ एक बड़ा प्लान कर रहा है चाइना? तो वहीं दूसरी तरफ ये क्यों कहा जा रहा है अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा चाइना की अर्थव्यवस्था बहुत बड़े खतरे में है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन की सरकार पड़ोसी ताजिकिस्तान में एक सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रही है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि ये चीनी सैन्य अड्डा पड़ोसी अफगानिस्तान की सीमा के पास बन रहा है। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के आने के बाद पैदा हुए खतरे को कुचलने के लिए इस सैन्य अड्डे का निर्माण कर रहा है। चीन ने अफगानिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश करना शुरू किया है और उसे किसी खतरे से सुरक्षित रखने के लिए इस सैन्य अड्डे को बना रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन दुनिया के इस बहुत सुदूर इलाके में पिछले एक दशक से ये सैन्य अड्डा बना रहा है। चीन के इस सैन्य अड्डे को पहाड़ों के बीच में बनाया जा रहा है जो 13,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस सैन्य अड्डे में निगरानी टावर बनाया गया है और दोनों ही देशों के सैनिक इसमें मौजूद हैं। तजिकिस्तान इन दिनों लगातार चीन की सेना के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है। चीन या तजिकिस्तान दोनों में से किसी भी देश की सरकार ने ये स्वीकार नहीं किया है कि सैन्य अड्डा मौजूद है। ये सैन्य अड्डा सोवियत संघ के सैन्य चौकी का विस्तार है, पर कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से निर्माण कार्य जारी है। इसमें सड़कें भी सैन्य अड्डे तक बनाई जा रही हैं। चीन ये सैन्य अड्डा ऐसे समय में बना रहा है जब वो भारत समेत सभी सीमाओं पर अपनी तेजी से विस्तार कर रहा है। चीन के साथ भारत की गलवान हिंसा हो चुकी है। ये भी चिंता खाई जा रही है कि चीन ये अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी कर सकता है, वो भी तब जब उसने तजिकिस्तान के साथ सैन्य रिश्ते मजबूत किए हैं, जो अब तक रूस को अपना आर्थिक और सैन्य भागीदार समझता था। लेकिन अब वो यूक्रेन युद्ध में बुरी तरीके से फंस गया है। गत जुलाई 4 को शी जिनपिंग ने तजिकिस्तान के तीसरे दौरे पर इस मध्य एशियाई देश के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया था। तजिकिस्तान मामले में विशेषज्ञ राजनीति विज्ञानी परवीज मोलाजुनवा कहना है कि एक खालीपन बन गया था और अब इसे चीन ने भर दिया है। अफगानिस्तान में हालात खराब होने के बाद चीन ने ताजिक सरकार की चिंताओं का इस्तेमाल किया और यहां सैन्य अड्डा बना लिया। साल 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद तजिकिस्तान के साथ उसके टकराव बढ़ गए। दोनों देशों के बीच 800 मील लंबी सीमा लगती है। चीन तजिकिस्तान को गोला बारूद और टेक्नोलॉजी दे रहा है ताकि सीमा को पूरी तरीके से सुरक्षित किया जा सके। परवीज ने कहा कि दोनों ही का कुछ लंबी अवधि का प्लान हो सकता है जिसे सार्वजनिक रूप से नहीं बता रहे हैं। चीन ने सबसे पहले तालिबान के राजदूत को मान्यता दी थी, लेकिन अब बीजिंग तेजी से दुनिया भर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। चीन चाहता है कि वो उइगर मुस्लिमों पर अपना कंट्रोल पूरी तरीके से बनाए रखे। उइगर मुस्लिम लगातार चीन के दमन का विरोध कर रहे हैं। वहीं चीन मध्य एशिया और यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। तजिकिस्तान चीन के साथ दोस्ती करके वही रणनीति अपनाना चाहता है जो चीन ने उइगरों के साथ किया है। तजिकिस्तान ने पिछले महीने हिजाब को बैन कर दिया। उसे अतिवाद का डर सता रहा है। लंबी दाढ़ी को पुलिस कटवा रही है। सैकड़ों मस्जिदों को बंद किया गया है। चीन बहुत बड़े पैमाने पर तजिकिस्तान में निर्माण कार्य कर रहा है और इसे चीनी अंजाम दे रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि तजिकिस्तान में एक दिन बड़े पैमाने पर चीनी सेना की उपस्थिति हो सकती है, जिससे चीन का पूरा नियंत्रण भी यहाँ पर हो सकता है। वैसे आपको बता दूं, चाइना अफगानिस्तान के पास रहना चाहेगा और अफगानिस्तान में हो सकता है इसकी एंट्री का प्लान हो। क्यों? क्योंकि अमेरिका के खिलाफ करीब 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद तालिबान ने अगस्त 2021 में काबुल पर कब्जा जमा लिया। इसके कुछ समय के बाद ही लगभग पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आ गया। तालिबान की सरकार को दुनिया के ज्यादातर देशों ने मान्यता नहीं दी है और उनके साथ संबंध स्थापित करने से कन्नी काट रहे हैं। तालिबान ने भारत और चीन जैसे पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों की बेहतरी पर काम किया है। इसमें उसे कामयाबी भी मिली की है, पर इसके बावजूद कहा जा सकता है कि ये काफी सीमित है। आखिर इतने प्रतिबंधों के बाद भी तालिबान चल कैसे रहा है? उसके राजस्व और कमाई का जरिया क्या है? तालिबान की
कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है पंजशीर प्रांत की पन्ना की खदानें। तालिबान ने साल 1996 में जब राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटाते हुए काबुल पर कब्जा किया था, उस समय भी लादेन के नेतृत्व वाले अलकायदा को हर साल 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर इन पन्ना के खदानों से मिलते थे। तालिबान की मौजूदा सरकार भी हर महीने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर इन खदानों से पा रही है, जो उसे आर्थिक तौर पर बड़ी मदद है। तालिबान पंजशीर प्रांत में कई पन्ना खदानें चलाता है। पंजशीर में पन्ना खदानें दोनों तालिबान गुटों के नियंत्रण में है। पंजशीर में खन्ना खनन के पर्यवेक्षक मुल्ला शिरीन अखुंद के ट्रस्टियों में से एक मौलवी भी है। यहाँ काफी बड़े इलाके पर पन्ना का फैला हुआ है। इलाका कहा जाता है पंजशीर नदी के पूर्वी किनारे पर पहाड़ी इलाकों के बीच ज्ञात पन्ना भंडार 7,000 से 14,300 फीट तक है। तो यहाँ खजाना तो भरा हुआ ही है। इस खजाने को लेने के लिए भी यहाँ पर चाइना बगल में बना रहेगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चाइना को एक और डर लगता है उइगर मुसलमानों का, कहीं अफगानिस्तान के रास्ते उसे सपोर्ट न मिल जाए। पर चाइना यहाँ जो कर रहा है, इसके उलट चाइना की इकोनॉमी को लेकर एक बड़ी बात कही जा रही है। चीन की अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट आ रही है, ये दावा किया है अमेरिका के भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने। चीन की अर्थव्यवस्था में नाटकीय गिरावट आ रही है। अब उसके पास दो ही विकल्प है, या तो अपने पड़ोसियों के खिलाफ आक्रामकता जारी रखे या अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करे, आक्रामकता को कम करे। राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है। यह मंदी इस हद तक है कि चीन की अर्थव्यवस्था के कई सेक्टरों में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट के कगार पर पहुंच चुकी है, यानी कि डिफ्लेशन। उपभोक्ताओं का अर्थव्यवस्था में विश्वास खत्म हो गया है। चीन में बेरोजगारी दर 25% से अधिक हो गई है। ये बहुत बुरा आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि चीन ने जबरदस्त कर्ज लिया है, खास तौर पर प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर। साथ ही लोगों की कुल संपत्ति जो ज्यादातर रियल एस्टेट में निवेश की जाती है, उसमें काफी गिरावट आई है। कृष्णमूर्ति ने कहा, अर्थव्यवस्था की खराब हालत की वजह से चीन के सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के इलिनॉइस का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 बार के सांसद कृष्णमूर्ति अमेरिका और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पर संसद समिति के सदस्य भी हैं। राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि शी जिनपिंग के पास 2 विकल्प हैं। या तो एक तरफ वो मौजूदा रास्ते पर चलते हैं जो आर्थिक आक्रामकता को बढ़ा रहा है, पड़ोसियों के प्रति तकनीकी और सैन्य आक्रामकता को बढ़ा रहा है, अर्थव्यवस्था और जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों पर अधिक नियंत्रण स्थापित कर रहा है, या फिर वह कोई दूसरा तरीका अपना सकते हैं जिसमें आक्रामकता को कम करना, नियंत्रण को कम करना, उद्यमिता को फिर से पनपने देने जैसा कदम है। राजा कृष्णमूर्ति ने दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता का जिक्र किया। साथ ही फिलीपींस के साथ जारी सीमा विवाद और भारत के साथ लद्दाख में जारी तनाव का भी जिक्र किया और चीन को निशाने पर लिया है। हालांकि चाइना की इकोनॉमी में जो भी चीजें ये कही जा रही है, कुछ हद तक सच तो प्रतीत होती है, पर अभी भी चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तुरंत से ये मान लेना कि चाइना की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बवंडर आ जाएगा, ये जल्दबाजी होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चाइना की इकोनॉमी में कुछ गिरावट आ रही है? वैसे तो चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर ही उसे डुबोने के लिए काफी माना जा रहा है और चाइना जिस तरीके से चल रहा है, ऐसे में लगता नहीं है कि पड़ोसियों के साथ भी इसके संबंध बहुत जल्दी से बहुत अच्छे होने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।